दोस्तों, कर्नाटका स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज आ चुका है और वो ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको फोकस कर रहा हूँ सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से अगर कोई एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसका मिनिमम वेजेज क्या लेटेस्ट बन के आया है। जैसे अगर वो सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी ऑफिसर है, सुपरवाइज़र है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है या फिर प्यून है, ऑफिस बॉय है, लेडी गार्ड है, उनका क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है 1 अप्रैल 2023 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उसका क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सर्कुलर बन के आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आ चुका है। जोन के अकॉर्डिंग मैं आपको लास्ट में जोन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए, जैसे आप सिक्योरिटी ऑफिसर है, फील्ड ऑफिसर है और अदर स्किल्ड वर्कर के अंतर्गत आते हैं तो आपका लेटेस्ट मिनिमम वेजेज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जोन 1 का बन के आया 18,927 रुपीज़ बन के आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक और बीडीए इस प्रकार से किया गया और उसको ऐड करके यहाँ पे टोटल बना दिया गया। इसी प्रकार से आप जोन 2 का यहाँ पे समझ सकते हैं क्या बन के आया है 18,099 रुपीज़ बन के आया है। जोन 3 का इस प्रकार से और जोन 4 का इस प्रकार से बन के आया है। अगर आप स्किल्ड वर्कर्स की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सिक्योरिटी इंस्पेक्टर को रखा गया, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर को रखा गया, इंटेलिजेंस एंड फायर फाइटिंग ऑफिसर को रखा गया और अदर स्किल्ड वर्कर्स को रखा गया। यहाँ पे देख सकते हैं जोन 1 के अंतर्गत इनका लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है 17,600 रुपीज़ बन के आया है। आप देख सकते हैं जोन 2 में इस प्रकार से और जोन 3 और जोन 4 में इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा सीटीसी ब्रेकअप किस प्रकार से बनाना है। आप यहाँ पे मिनिमम वेजेज को डाल के समझ जाएंगे कि आपका लेटेस्ट मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है और आपके सीटीसी क्या बन के आया है, आपका टेक होम में किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है। आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी होगी तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप सेमी स्किल्ड वर्कर के अंतर्गत आते हैं, जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, विदाउट आर्म्स है, हेड गार्ड हैं, जैसे आप मेन या ओमेन के रूप में काम कर रहे हैं या फिर सिक्योरिटी सर्चर के रूप में काम कर रहे हैं, लिफ्ट ऑपरेटर के रूप में आप काम कर रहे हैं तो आपका लेटेस्ट मिनिमम वेजेज जो है जोन 1 का 17,284 रुपीज़ बन के आएगा। जोन 2 का यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,534, जोन 3 का इस प्रकार से और जोन 4 का इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हैं, जैसे आप प्यून है, ऑफिस बॉय हैं, अटेंडर हैं, हेल्पर हैं, असिस्टेंट है, दलायत हैं, मजदूर हैं, स्वीपर हैं, क्लीनर हैं, तो ये सभी आपका अनस्किल्ड के अंतर्गत आता है। आपका मिनिमम वेजेज जो जोन 1 के अंतर्गत अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप बेंगलोर में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 16,389 रुपीज़। इसी के आधार पे आपका सीटीसी ब्रेकअप बनेगा, इसी के आधार पे आपका टेक होम में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, इसी के आधार पे आपका जितना भी स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन होगा। जोन 2 का यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आया। जोन 3 और जोन 4 का इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आया। अगर आप सिक्योरिटी एजेंसी के अंतर्गत अगर आप ऑफिस स्टाफ या ड्राइवर्स के रूप में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। तो आप देख सकते हैं अगर आप मैनेजर हैं, पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर है, ऑफिस इंचार्ज इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो आपका जोन 1 के अंतर्गत 19,796 रुपीज़ मिनिमम वेजेज बन के आएगा। तो आप देख सकते हैं यह मैक्सिमम मिनिमम वेजेज दिया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप बिल्कुल अपने एम्प्लॉयर से डिस्कस कर सकते हैं कि आपका क्या सीटीसी ब्रेकअप में बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हैं जोन 2 का इस प्रकार से, जोन 3 और जोन 4 का इस प्रकार से। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट पर्सनल मैनेजर है, अकाउंटेंट है तो आपका मिनिमम वेजेज जोन 1 के अंतर्गत 18,927 रुपीज़ बन के आएगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर अटेंडेंट है, कैशियर है, जजमेंट राइटर है, स्टेनोग्राफर है, स्टोर कीपर है, रिसेप्शनिस्ट है, इस प्रकार से तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से जोन 1 में बन के आएगा 17,600, जोन 2 में इस प्रकार से बन के आएगा, जोन 3 और जोन 4 में इस प्रकार से बन के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप जूनियर अटेंडेंट है, बुकिंग अटेंडेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हैं किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपका मिनिमम वेजेज जो बन के आएगा जोन 1 के अंतर्गत 17,284 रुपीज़ बन के आएगा। जोन 2 में आपका 16,534 आएगा। जोन 3 और जोन 4 में इस प्रकार से आपको मिनिमम वेजेज फॉलो करना है। अगर आप हैवी व्हीकल ड्राइवर हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, मल्टी टास्क ड्राइवर है, अर्थ मूवर ड्राइवर है, क्रेन ड्राइवर है, रोड रोलर है, व्हीकल्स यूज करते हैं, अगर आप ड्राइवर हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा जोन 1 के अंतर्गत 17,600 रुपीज़। जोन 2 में इस प्रकार से बन के आएगा। जोन 3 और जोन 4 में इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप कार ड्राइवर हैं, जीप ड्राइवर हैं, लाइट व्हीकल ड्राइवर हैं, टमटम और 3 व्हीलर ड्राइवर हैं, तो आपका मिनिमम वेज जो है इस प्रकार से जोन 1 के अंतर्गत बन के आएगा 17,284 रुपीज़ बन के आएगा। जोन 2 में 16,534 बन के आएगा, जोन 3 में, और जोन 4 में इस प्रकार से बन के आएगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं जोन 1 को किस प्रकार से बाइफरकेट किया गया। बरौत बेंगलोर महानगर पालिका के अंतर्गत जितने भी एरिया आते हैं उनको इस जोन 1 में रखा गया। अगर आप जोन 2 के अंतर्गत ऑल सिटीज कॉरपोरेशन इन द स्टेट, जितने भी और सिटी कॉरपोरेशन है उन सभी को यहाँ पे देख सकते हैं जोन 2 के अंतर्गत रखा गया। जोन 3 में आप क्लियर कट बता देगा ऑल डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स ऑफ द स्टेट, जो भी यहाँ पे अदर देन जोन 1 और जोन 2 के अंतर्गत जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स ऑफ स्टेट आएंगे वो जोन 3 में आ जाएगा। और जोन 4 में यहाँ पे बता दिया गया अदर प्लेस ऑफ स्टेट्स अदर देन प्लेसेस मेंशन्ड इन जोन 2 और जोन 3। जोन 2 और जोन 3 को छोड़ के जितने भी एरिया आएंगे वो आपका जोन 4 के अंतर्गत आएंगे। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं।